पूरा किस्से दर किस्सा आपको बताते चलेंगे। इसराइल वजूद में कैसे आया, इसराइल की मंशा क्या है, इसराइल को किसने वजूद में लाया है, इसराइल कैसे वजूद में आया है, इसराइल में बसने वाली अक्सरियती आबादी कौन है। इन सारे सवालात के जवाब हम आपको देना चाहेंगे और आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सुने या न सुने, हमारा काम होगा आपको बताना और आपको बताते चलेंगे। इसलिए अगर चह बुत हैं जमाअत की आसतीनों में, अगर चह बुत हैं जमाअत की आसतीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम आपको बताएंगे फ़लस्तीन क्या है, हम आपको बताएंगे मस्जिद अक्सा क्या है, हम आपको बताएंगे बैतुल मुक़द्दस क्या है, हम आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइल का नाजायज़ वजूद कैसे वजूद में आया, हम आपको बताएंगे फ़लस्तीन की सरज़मीन क्या है, हम आपको बताएंगे फ़लस्तीन की सरज़मीन का तक़द्दुस क्या है, उसकी अज़मत क्या है, उसका मकसद क्या है, फ़लस्तीन क्या है और फ़लस्तीन में रहने वाले लोगों की अक्सरियती आबादी क्या है, उसको कैसे मज़मूम तरीके से अक़वाम आलम ने उसको दुनिया के नक्शे से मिटाने के मंसूबे जो बनाए जा रहे हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं। सिर्फ फ़लस्तीन का ही खित्ता नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे खित्ते हैं जो जवाब तलब हैं। अभी तक अक़वाम आलम ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके बारे में कोई ख़ास गौर खोज नहीं किया। इन सब पर बात करेंगे, इन सब सवालों के जवाब हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। JKUNN में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में बढ़ती हुई कशीदगी को लेकर के पूरे अक़वाम आलम जो है वो इस वक्त दो गुटों में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 की सुबह फ़लस्तीन में पनपने वाले एक संगठन जिसको हमास के नाम से जाना जाता है, हमास की अगर मैं आपसे बात करता चलूँ, हमास 1987-86 में एक संगठन जो फ़लस्तीन के अंदर बढ़ा और फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी के लिए वो इस वक्त भी सरगर्म है। इस तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि फ़लस्तीन में बनने वाला हमास जो है वो हमास फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कोशिश कर रहा है, जिसको दुनिया इस वक्त दहशतगर्द तंजीम मानती है और उसको आतंकवादी और हमला आवरों के नाम से जानती है। उस संगठन हमास नामी संगठन ने 7 अक्टूबर 2023 की सुबह जो है वो 7000 से ज़ाहिद और रॉकेट और ग्रेनेड जो हैं वो इसराइल की सरजमीन की तरफ दागे, इसराइल की बस्तियों के ऊपर दागे और इसराइल की फोर्सेस के कैंपों के ऊपर दागे और वहाँ से सैकड़ों की तादाद में हमास के कारकुन जो हैं वो इसराइल की दीवार को फलंगते हुए, तोड़ते हुए और मोटरसाइकिल पर उड़ते हुए पैराशूट के ज़रिए से वो इसराइल की सरहद के अंदर दाखिल हुए। वो इसराइल की सरहद जो है उनने फ़लस्तीन की ही ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए है और उनकी सरहदों के अंदर जा कर के वहाँ के लोगों के घरों को निशाना बनाया। BBC और रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़रिए से और मुख्तलिफ मीडिया चैनल के ज़रिए से जो हम तक खबर पहुँची है उनके ज़रिए से हम आप तक ये खबर पहुँचा रहे हैं कि हमास के कारकुन जो हैं वो इसराइल की सरहद के अंदर घुसे और वहाँ पर फौजी कैंप को निशाना बनाया, वहाँ के मुकामी लोगों को निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि उस वक़्त 600 से 700 इसराइली लोगों को वहाँ पर मौत के घाट उतारा गया। जो फ़लस्तीन के हमास के संगठन हमास के कारकुनों ने उनको निशाना बनाया और उस सिलसिले में वहाँ के कुछ फौजी इसराइली फौजियों को भी निशाना बनाया, उनको भी मौत के घाट उतारा। उसके फ़ौरन बाद रिटेलिएट यानी जवाबी कार्रवाई में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल जो है वो इस वक्त वार में है, हालात जंग में है और उन्हें फौरी तौर पर फ़लस्तीन के ऊपर बमों की, ग्रेनेडों और मिसाइलों की बरमार कर दी। और अब तक बताया जा रहा है, इस वक्त तक की जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास मौजूद है, 3000 के करीब फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और वहाँ पर नस्ल कशी का जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का जो इस वक्त वो जो वहाँ पर एक कत्लेआम चल रहा है, सारी दुनिया इसे देखकर हैरान हो चुकी है। असल में फ़लस्तीन
और इसराइल के बीच में जो जंग 1948 से चल रही है, जब से इसराइल का क़याम अमल में लाया है। इस सिलसिले में इसराइल की सबसे ज़्यादा पुष्टपनाही जो कर रहा है वो अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है, और अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही ऐसे कर रहा है जैसा बेटा अपने बाप की पुष्टपनाही कर रहा है। इस सिलसिले में जिस तरह से हमास और इस्राएली फौजों के बीच में जंग चल रही है, उस जंग के नतीजे में आम निहत्ते फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि अब तक जो बताया जा रहा है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के 150 के करीब लोगों को जो है वो बंधक बना रखा है, यरगमाल बना रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है। और हमास चाहता है कि जो फ़लस्तीन के आम और निहत्ते और बेकसूर लोगों को इस वक्त जो इसराइल की जानिब से गज़ा की पट्टी में और फ़लस्तीन के अंदर जो कार्रवाई की जा रही है वो इंसानियत सोच और तमाम आलमी जंगी कानून को बालाई ताक रख कर वहाँ पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है। गज़ा की पट्टी और वेस्ट बैंक के अंदर जो मुजाहरे हुए हैं और वहाँ के हस्पतालों को निशाना बनाया गया है, वहाँ के स्कूलों को निशाना बनाया गया है, और वहाँ के 48 गज़ा के 48 से ज़ाहिद अस्पतालों को निशाना बनाया गया है, जिसमें आम और निहत्ते शहरियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। आज की अभी की लेटेस्ट अपडेट जो है, गज़ा के अंदर कल रात को बमबारी से उड़ा देने वाला एक हॉस्पिटल जो था उसमें बमबारी की गई, और उस हॉस्पिटल में 800 मरीज़ जो थे वो ज़ेर इलाज थे, जिसका एक चर्च एक ट्रस्ट उसका खर्चा चला रहा था, जो किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था। उसमें अभी तक बताया जा रहा है कि उस हॉस्पिटल के अंदर 600 से ज़ाहिद लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है, और बाकी लोगों का बचना भी नामुमकिन बताया जा रहा है। और मलबे के अंदर इस वक्त भी बहुत सारे डेड बॉडीज़ और ज़ख्मी लोग बचे हुए हैं। लेकिन इसराइली फ़ौजियों की दोगली पॉलिसी और इसराइली फ़ौज के मुबस्सिरीन का कहना है कि ये हमास की जानिब से बड़े हथियार का इस्तेमाल इसराइली फ़ौजियों की तरफ किया गया था। लेकिन जो बताया जा रहा है कि इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो उस हॉस्पिटल के ऊपर गिर गया है। लेकिन फ़लस्तीन और हमास के तर्जुमान इस चीज़ को बालाई ताक रख कर खारिज मुकान कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल की दोगली पॉलिसी कहा जा सकती है। उन्होंने फ़लस्तीन के शहरियों और शहरों को मलियामेट कर दिया है। हमास और टेररिज्म और दहशतगर्दी की आड़ में फ़लस्तीन के आम शहरियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अभी तक आंकड़ों से जो पता चला है 1100 के करीब बच्चों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, और जो 3000 के करीब आम शहरियों को मौत के घाट उतारा गया है, उसमें बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल है। जनूबी गज़ा से जिन लोगों को वो इलाका खाली करने के लिए इसराइली फोर्सेस ने जिनको वार्निंग दी थी, जब वो रफ़ा बॉर्डर पर क्रॉसिंग करने के लिए पहुंचे, 11 लाख से ज़ाहिद लोगों को वो इलाका छोड़ने के लिए कहा गया था। और जब वो लोग अपने इलाके को सर्व सामान को जो उनको साथ था वो लेकर के चले, रफ़ा बॉर्डर के क्रॉस पर रास्तों में जत्थों के ऊपर फ़लस्तीनियों के ऊपर बमबारी की गई, जो इसराइल की जानिब से की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 400 से 500 रास्ते में जो लोग थे जिनके जत्थे जा रहे थे उनको मौत के घाट उतारा जा चुका। इसराइल इस वक्त तमाम तर बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदियों के असूलों को बालाई ताक रख कर फ़लस्तीन में मुसलमानों की और फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी करने पर तुला हुआ है, जिस पर तमाम आलमी बरादरी लबकशाई करने के लिए तैयार नहीं है। और जो इस्लामिक देश और इस्लामिक ममालिक जो हैं, चंद एक दो को छोड़ करके ईरान, लबनान और तुर्की को छोड़ करके तमाम इस्लामी ममालिक जो बड़ी बड़ी ताकतें रखते हैं, वो इस वक्त भी उनके साथ मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ से तमाम आलमी इस्लाम को दाव पर रख कर, बालाई ताक रख कर मुसलमानों की और बैतुल मुक़द्दस की और किबला अव्वल की में रहने वाले, जिसको मुक़द्दस शहर नाम दिया जाता है, उसको ही मलियामेट करने पर इसराइल और अमेरिका तुला हुआ है। लेकिन फिर इस्लाम के नाम निहाद मानने वाले और नाम निहाद इस्लाम के तर्जुमान जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपने नाम को बड़ा समझते हैं, वो इस वक्त भी अमेरिका और इसराइल को खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त की अगर हालात को देखा जाए, इसराइल इस वक्त भी
गजा के स्कूलों को, अस्पतालों को और निहत्ते फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से इस वक्त गजा के अंदर इंसानी सोज अलमिया जो इस वक्त दुनिया तमाशाई बनी हुई है, ये संगीन मसला है जिस पर ह्यूमन राइट के लोग भी वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी जो है वो बताया है कि ये जो खेल इसराइल वहाँ पर वो बमों और बारूद के वहाँ पर जो इस वक्त खेल खेल रहा है, तमाम तर एक्सपेरिमेंट जो इस वक्त इसराइल गजा और फ़लस्तीन के ऊपर और गजा की पट्टी के ऊपर कर रहा है, टेररिज्म दहशतगर्दी की आड़ में फ़लस्तीनियों के आम शहरियों को मौत का निशाना बना रहा है, ये तमाम तर जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी इस वक्त जो है वह इसराइल कर रहा है। इसराइल को दुनिया के किसी कानून की परवाह नहीं है, क्योंकि उसकी पुष्ट पर ब्रिटेन और अमेरिका चढ़ा हुआ है। उसको दबदबा अमेरिका और ब्रिटेन का है। तमाम तर इस्लामी ममालिक और इस्लामी लीडर जो हैं वो इस वक्त चुप और तमाशाई उनके लब कशाई करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कब इस्लाम के मानने वालों को और मुस्लिम दुनिया को ये गैरत आएगी जब वो फ़लस्तीन के ऊपर अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और बताएंगे इसराइल को और अमेरिका और ब्रिटेन को कि अब बहुत हो चुका है, अब जो तुमने करना था तुम कर गए, अपने कदम से पीछे हटो वरना तुम्हें भी तबाह करके रख दिया जाएगा। ऐसा दमखम अभी तक किसी भी इस्लामी ममालिक के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इसराइल इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर अपने पूरी ज़ोर से बमों बारूद के साथ, गन व गरज के साथ बरसा रहा है। अभी तक लाखों टन बम और बारूद जो फ़लस्तीन के ऊपर बरसा दिया गया है। फ़लस्तीन के शहरियों को मलिया-मेट करने की वहाँ पर मज़मूम कोशिश की जा रही है। 30,000 से ज़ाहिद मकानात जो है फ़लस्तीन के अंदर वो मलिया-मेट कर दिए गए हैं और 1100 के करीब बच्चों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर गजा की पट्टी के अंदर 23 लाख आबादी जो गजा की पट्टी के अंदर रह रही है, जो हमास इस वक्त फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी के लिए अपनी कोशिश कर रहा है, उसकी पुष्टपनाही पर उसकी आड़ में आम गजा के लोगों को, आम फ़लस्तीन और गजा की पट्टी में रहने वाले लोगों को मौत के घाट उतारना तमाम तर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी तो हो रही है। लेकिन इस वक्त अक़वाम आलम और आलमी बरादरी भी इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई बैठी है। अगर इस तरह के मुजालिम किसी और मुल्क में ढाए जाते, अमेरिका के इत्तेहादी किसी और मुल्क के ऊपर ढाए जाते, तमाम आलम एक ज़बान बोलता। लेकिन इस वक्त नस्ल कशी जो की जा रही है वो इस्लाम के मानने वालों और मुसलमानों की जा रही है। मुसलमानों की नामूस को मिटाने की बात की जा रही है। इसलिए अक़वाम आलम और आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई बैठी है। इसलिए तमाम तर इस वक्त जितनी भी अंजुमनें हैं, जितने भी गुट दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, जो इंसानियत और इंसानी हमदर्दी के लिए काम कर रही है, तमाम तर तो बोल तो रहे हैं, लेकिन इसराइल का सामना करने के लिए अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला कोई भी इस्लामी ममालिक इस वक्त सामने नहीं आ रहा है जो उन्हें उनकी ज़ुबान में जवाब दे सके। लेकिन हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों की मदद और नुसरत फरमाई जाए और अल्लाह ताला वहाँ के वैसे जैसे हालत पर रहम व करम की अता फरमाए। क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए, इसराइल ने फ़लस्तीन पर रोटी पानी तमाम तर चीज़ें बंद कर दिए गए हैं और वहाँ की आवाम जो इस वक्त है वो बूंद बूंद पानी को तरस रही है, वो खाने पीने की चीज़ों को तरस रही है। वहाँ डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए मौजूद नहीं है और वहाँ बिजली की सप्लाई को भी पूरी तौर पर बंद कर दिया गया है। ये इंसानी सोच अलमिया नहीं तो फिर और क्या है। सवाल पैदा होता है कि अगर यही हाल दुनिया के किसी और ममालिक पर होता जहाँ पर यहूदी या ईसाई बसते या मुस्लिम कौम को छोड़कर कोई और बसते, तो उन पर भी क्या ये पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई बैठी होती। अगर इस तरह का होता तो फिर क्या होता। इस वक्त दुनिया के अंदर घोड़ों
खच्चरों और कुत्तों की हकूक़ की तंजीमें तो मौजूद हैं, लेकिन फ़लस्तीन में मरने वाले लोगों के हकूक़ की तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई बैठ रही है। इस वक्त दुनिया के किसी भी जानवर पर अगर जुल्म किया जाए तो बहुत सारी तंजीमें उसके हकूक़ की बात करने के लिए सामने आ जाती हैं, लेकिन फ़लस्तीन के लोगों के हकूक़ की बात करने वाले, पूरी दुनिया में अमन और सलामती की बात करने वाले खामोश तमाशाई बने हुए बैठे हुए हैं और वो तमाशा देख रहे हैं फ़लस्तीन में बहने वाले खून का। इस वक्त फ़लस्तीन गज़ा की पट्टी के अंदर और बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो है वो खून पानी की तरह बह रहा है। वहाँ के बस्तियों को उजाड़ दिया गया है, हज़ारों टनों बम और बारूद वहाँ पर बरसाया जा चुका है, लेकिन अभी तक लोग वहाँ पर जो है खामोश तमाशाई बने हुए, अक़वाम आलम और आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई बैठी है। आखिर ये खामोशी और ये चुप्पी क्यों है? आप लोग इस पर क्या राय देंगे? अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूँ, आलमी बरादरी ने जिस वाइट फास्फोरस को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, वही वाइट फास्फोरस इस वक्त फ़लस्तीनियों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ख़तरनाक तरीन चीज़ है। जो लोग वाइट फास्फोरस के बारे में जानते हैं उन्हें मालूम है कि ये वाइट फास्फोरस है क्या। कि वाइट फास्फोरस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की हड्डियों तक पहुंचता है, और उसका इस्तेमाल जब जंगी हालात में किया जाता है, बरसाया जाता है, वो जिस भी इंसान के 10% जिस्म पर पड़ेगा उसके हड्डियों तक को पिघला देगा, और वो बाकी ज़िंदगी में अगर ज़िंदा रहा भी तो वो काम का नहीं रहेगा। ये शदीद आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इस तक को इसराइल ने इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं किया। आखिर आलमी बरादरी है तो वो सिर्फ किसी एक कौम की तर्जुमानी करने के लिए नहीं है, वो पूरे अक़वाम आलम की हिफाजत और उनके हकूक़ की बात करने के लिए थी। लेकिन इस वक्त जो 1948 से लेके एक गैर कानूनी फ़लस्तीन के अंदर इसराइल का वजूद कहा जा सकता है, वो गैर कानूनी फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल का वजूद जो है वो एक गैर कानूनी और गैर इखलाकी इसराइल का वजूद फ़लस्तीन के अंदर जो बनाया गया है, इस वक्त वो फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से भरमार कर रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का मुसलमान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन किसी भी मुस्लिम ममालिक या इस्लाम के मानने वाले और जो बड़े बड़े ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं, वो इस वक्त खामोश चुप्पी से बैठे हुए हैं। कोई भी अमेरिका और इसराइल की आंखों में आंखें डालकर उसको उसकी हरकतों के मुताबिक जवाब देने वाला मौजूद नहीं है। इस सिलसिले में आप लोगों की क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इसी सिलसिले में अगली पेशकश फिर से करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन हमास गुट जो है वो कैसे वजूद में आए। पूरी पेशकश के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे और आपको बारी बारी से पूरा किस्से दर किस्सा आपको बताते चलेंगे। इसराइल वजूद में कैसे आया, इसराइल की मंशा क्या है, इसराइल को किसने वजूद में लाया है, इसराइल कैसे वजूद में आया है, इसराइल में बसने वाली अक्सरियती आबादी कौन है। इन सारे सवालात के जवाब हम आपको देना चाहेंगे और आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सुने या ना सुने, हमारा काम होगा आपको बताना और आपको बताते चलेंगे। इसलिए अगर चह बुत हैं जमाअत की आसतीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम आपको बताएंगे फ़लस्तीन क्या है, हम आपको बताएंगे मस्जिद अक्सा क्या है, हम आपको बताएंगे बैतुल मुक़द्दस क्या है, हम आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइल का नाजायज़ वजूद कैसे वजूद में आया, हम आपको बताएंगे फ़लस्तीन की सरज़मीन क्या है, हम आपको बताएंगे फ़लस्तीन की सरज़मीन का तक़द्दुस क्या है, उसकी अज़मत क्या है, उसका मकसद क्या है, फ़लस्तीन क्या है और फ़लस्तीन में रहने वाले लोगों की अक्सरियती आबादी क्या है, उसको कैसे मज़मूम तरीके से अक़वाम आलम ने उसको दुनिया के नक्शे से मिटाने के मंसूबे जो बनाए जा रहे हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं। सिर्फ फ़लस्तीन का ही खित्ता नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे खित्ते हैं जो जवाब तलब हैं। अभी तक अक़वाम आलम ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके बारे में कोई ख़ास गौर खोज नहीं किया। इन सब पर बात करेंगे, इन सब सवालों के जवाब हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।